ब्रेकअप के बाद हमारा पार्टनर, हमारी बंदी, हमारा गब्बर सिंह, हमारी चंबेली हमें याद करती है या फिर नहीं, ये बात ना तुम्हारे दिमाग के अंदर सब बवंडर फैला रही ना। तुम घुट रहे हो, अच्छे से सांस नहीं आ पा रही, तुम्हें बीमारियां लग चुकी तुम्हें, ठीक है, पीपल वाले चुड़ैल का साया आ चुका तुम्हारे पास, उल्टा सीधा हाथ पटक रहे हो, भैया खाना छोड़ देंगे, हम पानी नहीं पियेंगे, हम सांस नहीं लेंगे, हमारी बंदी से बात करा दो, बस एक एक बार बात करा दो। जिस बंदी का कभी कॉल तुम्हारे फोन से डिस्कनेक्ट नहीं होता था, उसकी एक आवाज सुनने के लिए आज तुम तरस रहे हो, तड़प रहे हो, बहुत अंदर तुम्हारे मचलन सी पैदा हो रही है कि भैया अब कहाँ जाएंगे, हमारा तो संसार ही ऐसा लगता कोई लूट के लगा। मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे बुद्धू राम, तुम्हारा कुछ नहीं लूटा, आजाद हुए हो तुम। जैसे तुमने कोई कत्ल केस कर दिया, कत्ल केस तो बहुत बड़ी बात हो जाती, अब मान लो तुमने चोरी की, कहीं पे लूट पाट किया, ठीक है, पुलिस वाले तुम्हारे पहाड़े चार, तुम्हारे गांड पे डंडे मारे, उठा के जेल के अंदर डाल दिया, अब तुम्हें 2 साल की सजा होगी। रिलेशनशिप मतलब सजा काटना है, सजा काटना। अभी तुम्हें मजा आ रहा है, ठीक है, जो तुम जेल में गए तो वहां पे क्या होगा, कंफर्ट हो गए तुम, 1 दिन 2 दिन तुम्हें, 2 4 5 दिन तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, बट उसके बाद में तुम्हें एक आदत सी बन जाती है, हैबिट बन जाती है हर चीज की। अब जैसे तुम्हें क्या है, सुबह लेट उठने की आदत पड़ी होगी, ठीक है, निकम्मीपना आदत होगी, ठीक है, आलसपन होगा तुम्हारे अंदर, वो भी एक आदत होती है। पढ़ाई ना करने की आदत है तुम्हें लग चुकी है। बेबी को बार बार मतलब उसका एक मैसेज आने पर 250 बार मैसेज करने के मतलब रिप्लाई करने की तुम्हें आदत है, ठीक है। बंदी अगर एक आंसू गिरा दी, तुम सारा 4 बाल्टी तुम आंसू निकालते हो अपनी आंखों से, ठीक है, रोने लग जाते हो, तड़पने लगे बेबी, हम तुम अगर तुम रोते हो हमारा कलेजा फट कर बाहर आ जाता है, मुंह से मतलब कूदने लग जाता है, ऐसी तुम्हारी हालत हो जाती है। और तुम सोचने लग जाते हो कि यार भैया हमारी बंदी छोड़ के चली गई, हमारा तो संसार ही खत्म हो जाए। कुछ नहीं खत्म होगा मेरा भाई, कुछ नहीं खत्म, आजाद हो जाओगे। रिलेशनशिप मतलब गुलामी, जेल में हो तुम। अब तुम हो लौंडे, तुम्हारी बंदी ने तुम्हें बोल दिया कि साले तुम बैठ के मूतोगे ना, तो तुम्हें बैठ के मूतना पड़ेगा। अगर तुम खड़े होगे मूतोगे तो तुम्हारे अंदर एक डर बहुत बड़ा बैठा, यार अगर खड़े हो, यार अगर हम खड़े होके मूतेंगे भैया हमारी बंदी ब्रेकअप कर लेगी, ये होगी, चले जाएगी, छोड़ देगी। दुनिया एक बकचोद तुम्हारा मन बता रहा है, मन को 4 डंडे लगाओ। ये शरीर किस काम का है, ठीक है। सुबह तुम सारा 4 दिन हो गए नहा नहीं हो, तुम्हारे नहाने में गांड फटने लग जाती कि भैया नहाएंगे कब, कभी बीमार हो जाएंगे, कुछ ना होगा तुम्हें। पाना तुम अपनी बंदी को चाहते हो कि जिस बंदी से हम प्यार करते हो उससे शादी हो जाए, सुहागरात मनाएंगे, ये वो दुनिया क्या। शादी का मतलब सुहागरात नहीं होता भैया, जिम्मेदारियां। तुम्हारी गांड फट के पनारा हो जाएगी, पनारा। रोगे मतलब हंसते हंसते तुम रोने लग जाओगे। जिस दिन जिम्मेदारियां पड़ती है ना, यहाँ पर जैसे तुम्हारी जिम्मेदारी पड़ती है ना, तुम्हारी गांड फट के ना हाथ में आ जाती है, हाँ यहाँ पे रख दी जाती है। और ऊपर से तुम 2 4 5 बच्चे पैदा कर रहे, 5 बच्चे करोगे ना, ऐसा तुम रोगे ना। अभी जो तुम बाहर मजदूरी करने जाओगे तो कितना कमा के लेगा, 500 लेके आओगे, 1000 लेके आओगे, इससे ज्यादा तो नहीं लेके आओगे। उसमें तुम्हें ठर्रा भी चाहिए, ठर्रा भी चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी रिलैक्स नहीं हो पाती। फिर तुम बेबी इसके साथ अपने प्यार के चक्कर में उड़ो, छठा बच्चा पैदा करने की तैयारी में हो। ना करो प्यार, ना करो मेरे भाई, समझ जाओ, अभी सुधर जाओ, आपके पास टाइम है। अब में से बहुत सारे लोग पास्ट में जीना चाहते हैं कि हमारी बंदी ऐसा करती थी, हमारी बंदी में प्यार करती थी, ठीक है, तो तुम्हारे घर वाले भी तो करते हैं ना। जो चीजें आज तुम सोच रहे हो, जो चीजें आज तुम कर रहे हो, ठीक है, जिन चीजों से तुम निकल रहे हो, इन सारी चीजों से निकल कर रहे हो, 8 साल 10 साल मायने रखते हैं। कुछ तो मैंने सीखा ना उस चीज से, कुछ तो मैंने जाना ना वहां से, वही सारी चीज तुम्हें बता रहा हूं। अब हम इतने चूतिया थे, हमारी बंदी हमसे चीट कर रही, धोखा दे रही, जिससे मैंने उसको पाड़ा, तो वो क्या करती, यार बेबी प्लीज गलती हो गई, ये दुनिया एक बकचोद बहनचोद रोने लग जाती थी आके। फिर हम क्या करते, मोम का हमारा दिल था, मोम का मतलब हल्की सी आंच लगी ना, हम पिघल के तुरंत मतलब फैल जाते थे कि बेबी आओ कोई बात नहीं, हमारी हो ना, इतना इतना ज्यादा प्यार करते थे। और दुख दर्द उसे ही होता है, तुम्हारी गांड में जलन तभी होगी अगर तुम दिल से प्यार करते होगे। अगर तुम भी टाइम पास करते हो कि यार जाने दो कोई बात नहीं, हमारा हम मतलब जो जिस चीज की हमें नीड है ना वो हमारी पूरी कर रही है ना, बस खत्म है। तो तुम किसी दुकान पर गए, ठीक है, वहां पे आपको कोई चीज अच्छी लगी, ठीक है, तो दुकानदार ने फ्री में आपको दे दी, एक बार दे दी, दूसरी बार गए फिर तुम्हें फ्री में मिल गई, तीसरी बार 10 बार तुम गए फिर तुम्हें फ्री में मिल जा रही है। तुम उसका क्या करोगे, वैल्यू नहीं करोगे, यार चलो जब जब भी हमारा दिल करेगा हम जाके फ्री में उठा के ले आएंगे। वहीं जब तुम दुकान के अंदर जाओगे, ठीक है, उसके बाद तुमने उससे 4 पैंटे खुलवाई, 2 शर्ट खुलवा लिए, ठीक है, उसके बाद एक कच्चा बच्चा खुलवा, और फिर तुम ना लो, तुम्हारी औकात निकाल के तुम्हें उल्टी गांड के तुम्हारे पटे चलाए वो, ठीक है, कम से कम तुम्हारी गांड ऊंची करवा दे, बिस्तरा बनाए तुम्हारे पिछवाड़ लगेगा एकदम, अकल आ जाएगी तुम्हें। 10 बार तुम सोचोगे, अगर फलाने की दुकान पे जाएंगे भैया सामान नहीं लेंगे ना तो बिस्तरा बना देगा कूट के वो हमारे पिछवाड़े का, सोचोगे नहीं सोचोगे, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारी बंदी जिसके साथ मर्जी फिजिकल हो जाए, घूमने जाए, शॉपिंग करे, कॉफी पिए, दुनिया के झांटा के लिए मतलब जो कुछ भी करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। अगर तुम दिल से प्यार करोगे ना भाई, तो वो तुम्हें बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा। अगर तुम्हारी बंदी किसी तरफ देख भी देना, तुम्हारी गांड फट के पनारा एकदम तड़पने लग जाओगे, तुम मचलने लगा। और अगर तुम सच्चा प्यार करोगे, दिल से प्यार करोगे ना, तो भाई तुम्हें दुख होगा, दर्द होगा कि तुम्हारी बंदी किसी से
से बात क्यों कर रही है, किसी की तरफ देख क्यों रही है, किसी बंदे को फॉलो क्यों कर रही है, किसी की पोस्ट को लाइक क्यों कर रही है, उस पर तुम निगाह रखोगी, उसकी कॉल हिस्ट्री भी निकालोगे। जो अगर वो गलत कुछ करेगी उसे तुम डांटोगे भी, ठीक है। डांटता कौन है, मारता कौन है, गालियां कौन देता है? जो तुम्हें दिल से प्यार करता है, ठीक है। और जो लोलो पोचो करता ना तुम्हें प्यार से, प्यार मतलब जहर है। देखो अभी के टाइम पे तुम, अगर तुम डेली मीठे ही खाई जा रहे हो, मीठा गांड फट जाएगी, मेरी शुगर इतनी तगड़ी हो जाएगी, नाक से छींकने बजाय तुम पिछवाड़े से छींकोगे, ठीक है ना। सेल्फ कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप के ऊपर। हम क्या करते हैं, अपने मन को काबू में नहीं कर पाते, अपने मन को जो हमारा है, ठीक है। किसी दूसरे के मन को अपने काबू में करना वो एक अलग पार्ट हो गया, बट हम खुद के मन को काबू नहीं कर पा रहे हैं। और तुम्हारे मन ने बोला कि बंदी से बात करनी, तो तुम करोगे, चाहे आंधी आए तूफान आए, धरती पलट के मतलब ऐसे हो जाए, लेकिन तुम बात करोगे भैया। तुम्हारे पिछवाड़े में ऐसा मिर्चा तीतर का बाल कहते हैं ना, तीतर का बाल फंसा हुआ, वो वाली हालत हो पड़ी। अब वो तीतर का बाल तुम्हारे पिछवाड़े में फंसा, वो खुरकने लग जाए, तुम्हारे मन ने बोला कि उसकी कॉल हिस्ट्री निकालो, तो तुम निकालोगे ही निकालोगे, चाहे फोन टूटा हो, किसी दूसरे के फोन में लॉग इन करोगे, कोई भी आपका यार दोस्त है, ठीक है, अपने घर वालों के फोन में वो तुरंत ऐप इंस्टॉल करोगे। अगर नहीं ऐप इंस्टॉल हो सकती है, आसपास जो एयरटेल के सेंटर होंगे, या जो जियो के सेंटर हो गया, बीएसएनएल के सेंटर हो गया, एक्स वाई जो भी सेंटर हो गए, जिस भी कंपनी का तुम्हारी बाबू, तुम्हारी बंदी, तुम्हारा बंदा सिम यूज कर रहा होता है ना, उसके कॉल सेंटर में चले जाते हो, उसके जो छोटे मोटे ऑफिस होते हैं वहां पे चले जाते हो, वहां पर 200 400 500 1000 रुपए पे कर दो कि हमारे बेबी का भैया कॉल हिस्ट्री निकाल दो, हमें उलझन हो रही है, हम जी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि हम बेबी की, अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि बेबी का लास्ट सीन चेक करेंगे, तो तुम करोगे ही करोगे, और उसका कोई हल नहीं। जब तक तुम नहीं करोगे, तुम्हारे अंडों को, जो तुम्हारे अंडे हैं ना, उन्हें ठंडक नहीं मिलती है। अब तुम्हारे अंडों को ऐसा ठंडक कैसे पहुंचे, बर्फ लगा के तो मिलेगी नहीं, ठीक है। जैसे तुम्हें अंडों को ठंडक पहुंचानी है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहला उसका सबसे बढ़िया एक हल है, वो ये है कि तुम जिम जाओ। अगर कुछ नहीं जा पा रहे हो, तो कम से कम 100 उठक बैठक लगाओ, तुम्हारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। सांस जैसे तुम्हारी ऊपर नीचे हुई, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं कुछ मिल रहा है, तुम्हें पुशअप्स मार दो, 50 पुशअप मार दो, तुम्हारी गांड एकदम धुआं धुआं हो जाएगी। बाबू की छोड़ दो, बाबू के बाप की भी याद नहीं आएगी। जैसे एक बार तुम अपनी बेबी से मिलने गए थे, उसके बाप ने तुम्हें पकड़ लिया, फिर तुम्हारे पिछवाड़े का एकदम बिस्तर बना दिया कूट पीट के, तो उसका जो बाप है ना, तुम्हारे दिमाग में अलार्म की तरह बजता है, टन टन। जैसे तुम अपनी बेबी के बारे में सोचोगे, वैसे तुम उसके बाप के बारे में भी जरूर सोचोगे, क्योंकि तुम्हारी पिलाई हो चुकी है। इन सब बकचोदियों के पीछे नहीं भागना, ठीक है। अब तुम सोचते हो कि हमारी ब्रेकअप होने के बाद भी हमारी बंदी, हमारा बंदा हमें याद करता है, बाबा जी का लुल्ला याद करता है। अब तुम एक चीज बताओ, पहले तुम नाड़े वाला कच्छा पहनते था, उसे तुम कितना याद करते हो? नहीं करते हो ना। बचपन में तुम्हारे घर वाले तुम्हें नकली दिल देते थे खेलने के लिए, आज तुम असली दिलों के साथ खेल रही हो। कुछ तो शर्म कर लो, किसी लौंडे की जिंदगी खराब करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद से सोचो। कभी शीशे के सामने जाओ और खड़े होके मतलब अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यार, हम एक बंदे से, जो बंदा हमें इतना, हमारी कितना ज्यादा केयर करता है, हमारा एक एक मिनट पे ध्यान रखता है, जिस चीज की हमें नीड होती है और नीड को हमारी पूरा करता है, और उसके साथ हम चीट कर रहे हैं, उसे हम धोखा दे रहे हैं, तो खुद की तुम्हारी आत्मा गंदी नहीं होती, दुख नहीं लगता तुम्हें? सोचो इसके बारे में।